H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है। परऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? परऑक्साइड बॉन्ड इज O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड परऑक्साइड बॉन्ड। इसमें पता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की क्या ली जाती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 होती है। ऑक्साइड में -2 और परऑक्साइड में -1। तो हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। डिस्कवर्ड किया था थेनार्ड ने, इसको डिस्कवर किया था। H2O2 बोलते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, हमारी स्लाइड में होगा अगर तो इसमें है नहीं, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको एक्सीडेंटली बनाया था इन्होंने। एक्सीडेंटली का मतलब क्या है कि इन्होंने डाइल्यूट HCl ले लिया और बेरियम परऑक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी और ये बनाना चाह रहे थे हाइड्रोजन का कुछ कंपाउंड बना रहे थे, वाटर से रिलेटेड कुछ बनाना चाह रहे थे थेनार्ड जो थे। लेकिन एक्सीडेंटली ये एक नया कंपाउंड बन गया। तो इस नए कंपाउंड को इन्होंने बोला H2O2। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे ये, इन्होंने बेरियम का परऑक्साइड लिया था और इसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाई थी। जब बेरियम परऑक्साइड को डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हैं तो H2O2 बनता है और ये BaCl2 अलग हो जाता है। इस तरीके की सिचुएशन आती है और ये H2O2 बन गया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से। तो भी इन्होंने देखा कि ये बेरियम सल्फेट बन जाता है और H2O2 क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो H2O2 प्रिपेयर होती है इन मेथड्स के थ्रू, इस मेथड में तो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ये H2O2 के चारों तरफ इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, ये BaSO4, तो ये लेयरिंग कर देता है, जिससे कि फर्दर अगर H2O2 हमें और बनेगी तो फर्दर इस रिएक्शन को होने नहीं देता है, ये H2O2 की लेयरिंग हो जाती है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो जिसको लैब मेथड बोला गया, लैब में बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया और इसको यूज़ करने के लिए क्या किया गया, HCl और H2SO4 दोनों को रिमूव कर दिया गया, उसको यूज़ ही नहीं किया इन्होंने क्या किया, CO2 और वाटर को यूज़ कर दिया और CO2 और वाटर से H2CO3 बनता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इस एसिड को यूज़ कर लिया इन्होंने और इस एसिड की BaO2 से रिएक्शन करवा दी, बेरियम कार्बोनेट बन गया और H2O2 क्रिएट हो गई। तो ये जो मेथड है ये लैब मेथड है H2O2 के प्रिपरेशन का। क्लियर है बात? किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं बनाने के। तो जैसे ये वाला मेथड है, इसमें सोडियम परऑक्साइड को H2SO4 से ट्रीट कर दिया गया, Na2SO4 और H2O2 अलग हो गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो Na2O2 को वाटर से अगर ट्रीट करो, आइस कोल्ड वाटर से, तो ये NaOH और H2O2 बना देता है। तो H2O2 इस प्रोसेस से भी बनता है, इससे भी बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोसेस माना गया वो ये वाला माना गया, क्योंकि इसमें H2O2 के ऊपर कोई लेयर इकट्ठा नहीं होती है, जिसमें BaO2 और CO2 और वाटर को फ्लो कराया गया, उसके थ्रू बनाई गई। क्लियर है यहाँ तक बात? अब और भी प्रोसेसेस हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके H2O2 में इसकी कंसंट्रेशन पूछी जाती है और इस H2O2 को के काम क्या क्या है,
कि जैसे H2O2 की अगर बात करो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, H2O2 की अगर बात करो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। किसी रिएक्शन में हो सकता है ये ऑक्सीडाइज करे किसी को, और किसी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि ये किसी को रिड्यूस कर दे। तो अलग अलग तरीके से ये H2O2 काम करता है। तो इसकी मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली हम लोग इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। इसमें एक प्रोसेस है, जो ये वाला प्रोसेस है, BaO2 और H2 और CO2 वाला, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग मर्क प्रोसेस भी बोलते हैं। मर्क प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिसमें से एक प्रोसेस है आपका H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। और ये H2SO4 भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है, 50% अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। तो जब इसके सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो एक आयन बनता है H2SO4, पहले सबसे पहले ब्रेक होता है H प्लस में और HSO4 माइनस में। इसको तो H प्लस प्रोटॉन बोलते हैं या हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो आप। और ये वाला जो आयन है HSO4 माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब आपको पता है कि पॉजिटिव आयन एनोड पे जाएगा और निगेटिव वाला आयन कैथोड पे जाएगा। पॉजिटिव आयन इसमें H प्लस है, तो ये H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये H2 बना लेता है, सीधे सीधे हाइड्रोजन गैस। और कैथोड पे ये निगेटिव वाला जाता है HSO4 माइनस। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये H2O8 बनाता है। एक स्पेशल तरीके का एसिड होता है H2O8। फिर उसके बाद इस एसिड का हम डिस्टिलेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और इससे हमें मिलती है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। तो कई सारे मेथड हैं इसको बनाने के, जिसमें से एक मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। 50% H2SO4 लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको बनाते हैं। क्लियर है बात? और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू H2O2 बनती है, वो कैथोड पे बनता है, एनोड पे बनता है, कहाँ पे बनता है? तो देखो यहाँ पे देखो हमने अपोजिट लिख दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये प्लस वाला है तो कैथोड पे जाएगा और ये निगेटिव वाला है तो ये एनोड पे जाएगा। निगेटिव वाली चीज़ एनोड पे जाती है और पॉजिटिव वाली चीज़ कैथोड पे जाती है। तो अगर हम देखें तो H2O2 क्रिएट हुआ है H2SO8 से, तो ये एनोड पे क्रिएट हुआ था H2SO8। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम लोग बात करें H2O2 की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देखो तो H2O2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का अगर है तो पूछा जाता है इसके जो बॉन्ड हैं वो पोलर हैं या नॉन पोलर है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पोलर बॉन्ड भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। पोलर का मतलब देखिए, ये H है और ये O है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे निगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो पोलर है, ये वाला बॉन्ड। इसको देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड भी पोलर है।
लेकिन अगर O सिंगल बॉन्ड O को देखो तो यहाँ पे ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पे कोई इन दोनों में, इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तो ये बॉन्ड आपका कैसा होगा, नॉन पोलर। तो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर बॉन्ड भी हैं और नॉन पोलर बॉन्ड भी हैं, दोनों तरीके के बॉन्ड हैं। क्लियर हुई ये बात? अब अगर इस H2O2 को देखा जाए तो H2O2 में एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर का क्या मतलब है? एसिडिक नेचर का मतलब है कि प्रोटॉन दे ये। तो अगर देखा जाए H2O2 को वाटर से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे H3O प्लस बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे ये जो H2O2 है, इससे एक H निकला, H2O से ऐड हो गया, H3O प्लस बन गया, और यहाँ पे बचता है HO2 माइनस। तो प्रोटॉन तो देता है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस से ये न्यूट्रल रहता है, लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। वैसे तो स्लाइटली एसिडिक है, लेकिन लिटमस पे आपका कोई असर ये दिखाता नहीं। अब एसिडिक नेचर और भी चेक कर सकते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ अगर एसिड है तो आपको पता है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही तो होता है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना। यस। तो अगर H2O2 एसिड है तो ये NaOH से रिएक्ट करना चाहिए, और NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना चाहिए, तो ये Na2O2 बनाता है और H2O को अलग करता है। ऐसे ही अगर इसकी रिएक्शन BaOH होल ट्वाइस से करा दें, ये भी एक बेस है, अच्छा बेस होता है ये, तो ये भी BaO2 बना देता है, बेरियम परऑक्साइड, और H2O अलग करता है। ऐसे ही अगर सोडियम कार्बोनेट से करवा दो तो ये भी बेसिक, ये सब बेस है, ये बेसिक है कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या होता है, H2O2 इससे रिएक्ट करता है और H2O और CO2 बना देता है, और ये बना लेता है Na2O2। इसका मतलब बेस से रिएक्ट करके ये परऑक्साइड बनाता है। बेस से जब भी रिएक्ट करता है H2O2 तो परऑक्साइड बनाता है और वाटर अलग होता है। क्लियर है बात? तो ये इसका, ये जो तीनों रिएक्शन है ये इसका एसिडिक नेचर को शो करती है। अब और अगर हम बात करें कि भाई ये दोनों तरीके से काम करता है, तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, दोनों तरीके से काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ब्लीच भी करता है। ब्लीच का मतलब समझते हैं, कलर को उड़ा देते हैं ना, कलर को गायब करते हैं ब्लीचिंग एजेंट, तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसको किसको किस में कन्वर्ट करेगा। देखो, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो होता क्या है, जैसे PbS को ले लो, लेड सल्फाइड बोलते हैं इसको, इसकी रिएक्शन H2O2 से करवा दो तो ये इसको PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। ये PbS जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। आपको किसी दिन पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि लेड पेंटिंग्स होती हैं, लेड की पेंटिंग्स होती हैं,
वो एटमॉस्फेयर में जो H2S गैस होती है पोल्यूशन की वजह से, उससे रिएक्ट करके PbS बना लेती हैं। तो ये लेड की पेंटिंग्स, लेड तो आपका चमकता हुआ सा होता है, लेड सल्फाइड जब बन जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो लेड पेंटिंग्स थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्लैकिश होने लगती हैं। उसकी जब वॉशिंग करी जाती है तो H2O2 से इसको वॉश कर देते हैं, धुलाई इसकी H2O2 से करते हैं। तो H2O2 से जब इसको वॉश करते हैं तो H2O2 इससे रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना लेती है और H2O अलग हो जाता है। तो ये लेड सल्फेट वाइट कलर का होता है। तो फिर से ये शाइनी दिखने लगता है। क्लियर है बात? अब देखो, अगर हम बात करें KNO2 की, पोटेशियम नाइट्राइट, तो इसको KNO3 में कन्वर्ट करता है। कैसे? KNO2 का रिएक्शन करा दो H2O2 से, तो ये इसको KNO3 बना देगा और H2O अलग होगा। तो पोटेशियम के नाइट्राइट को पोटेशियम के नाइट्रेट में चेंज करता है। तो क्या याद रखेंगे? ये सल्फाइड था, लेड सल्फाइड, तो इसके लास्ट में देखिए आइड आया है, इसके लास्ट में आइट आया है, ये सल्फेट है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है हमको कि H2O2 आइड को 8 में, आइट को 8 में, फेरो को फेरी में, फेरो का मतलब होता है आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2, फेरी का मतलब होता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। फेरो को फेरी में कन्वर्ट करता है, आइड को 8 में कन्वर्ट करता है, आइट को 8 में कन्वर्ट करता है। ऐसे शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे। और एक और होता है RC नाइट को RC नेट में, इसमें कन्वर्जन करता है। ठीक है, जैसे अगर सल्फाइट होगा तो उसको सल्फेट बना देगा H2O2। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके रिएक्शन के थ्रू। देखिए, जैसे एक है सोडियम सल्फाइड Na2SO3, जब ये H2O2 से रिएक्ट करता है तो ये SO3SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। ये है सोडियम का सल्फाइट, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सल्फेट में। तो आइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? 8 में कर दिया। नेक्स्ट अगर देखें Na3ASO3, इसको बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइट, इसको कन्वर्ट करेगा सोडियम आर्सेनेट में, Na3ASO4। यहाँ पे देखो O3 था, यहाँ O4 हो गया, यही डिफरेंस है। इसको बोलते हैं सोडियम आर्सेनेट। ऐसे ही अगर हम बात करें FeSO4 को, तो ये होता है फेरस सल्फेट, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जब ये एसिडिक मीडियम में H2SO4 डाल दो और H2O2 से रिएक्शन करा दो तो ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस बना लेता है। इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है ये फेरस सल्फेट का, +2 से +3 में कन्वर्ट कर दिया इसने। और हाँ, सल्फेट एसिडिक सॉल्ट हुआ तो क्या,
हाँ, एक्चुअली एक्चुअली H2SO4 अगर हम नहीं डालेंगे, H2SO4 इसमें कई सारे रिएक्शंस में कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। अगर ये नहीं डालते हैं तो स्पीड बहुत कम होती है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, KI को ले लो, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। आइड है ना, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ये H2O। सबके लिए वही है। एक मिनट होल्ड करना बच्चों।